तेरे नृत्य को देख करके मेरी आंख से आंसू छलका, जिससे ये बच्चा उत्पन्न हुआ। इसलिए आज मैं अपनी बेटी तुम्हें समर्पित करता हूँ। आज से ये तुम्हारी बेटी है और ओकर नाम पर ले लोचन से पैदा ले, लेकिन ए द्वारा सुलोचना नाम पर ले, आंख के आंसू से पैदा लेते। ओ बासुकी महाराज के बेटी नहीं थी, ओ पार्वती मैया के बेटी थी सुलोचना। और बासुकी नाथ महाराज ओकर पालन पोषण कर, लेकिन ए द्वारा बासुकी नाथ महाराज के बेटी बनल हो। और ये मेघनाथ महावीर सुलोचना के रूप का वर्णन पूरे राज्य में हुआ, तीनों लोक में हुआ। और मेघनाथ ने जाकर के बासुकीनाथ महाराज से सुलोचना का हाथ मांग करके अपनी धर्म पत्नी बनाई और लंका में ला करके आज पतिव्रता नारी के रूप में सुलोचना विराजमान है। आए मेघनाथ राम जी से युद्ध करने के लिए वो सेना के साथ निकलने में सुलोचना का पता चलता। सुलोचना के बतल के निकल के, सुलोचना आज आपका पति राम से युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में जा रहा है। श्रोता सदन भाई बंधु कथा प्रेमी, सुलोचना दौड़ल पतिनाथ के चरण में गिर पड़ने, आगू से आकर रोक लेकर के पति देव आप भी अपने पिता के बात में आ गए। कम से कम अभी तक भी आप लोग नहीं समझे कि जो वनवासी, वो वनवासी अगर वनवासी होता तो लंका में इतने बड़े बड़े वीर को नहीं मारता। पतिनाथ वो वनवासी नहीं है, वो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप नारायण है, जो इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। इस धरती पर से पापियों को मारकर इस धरती माता को हल्का करने के लिए आए हैं, धरती के रक्षा के लिए आए हैं। आप पहचानिए उस राम को जिनके चरण धूलि के संकट से उस पत्थर ने गौतम नारी का रूप धारण किया। अगर वो मानव होता तो चरण धूलि के संकट से पत्थर नारी नहीं बनता। जिस धनुष को जनकपुर में कोई तोड़ नहीं पाया, उस धनुष को ये छोटा सा बालक खंड खंड कर दिया। जिस धनुष को कोई इस धरती पर उठा नहीं सका, अगर ये मानव होता तो क्या धनुष उठता से? अब भी तो समझिए, अब भी मौका है। पिताजी को समझाइए, राम से संधि कीजिए, लंका के कुल को बचा लीजिए। नहीं तो हे प्राणनाथ, अगर आप आज राम जी से युद्ध करेंगे तो रहा न कुल में रोबन हारा, लंका की दीपक बुझ जाएंगी, आप भी मार जाएंगे। प्राणनाथ, उस राम से कोई जीत नहीं सकता है। मेघनाथ करके, सुलोचना तुम्हारा पति वीर है, वीर इंद्रजीत मेरा नाम है। मैंने इंद्र को परास्त करके ये पदवी प्राप्त किया है। सुलोचना, मेरे बाहु भुजा के डर से तीनों लोग थर थर कांपता है। नर तो नर, नारायण भी मेरे डर से थर थर कांपता है। मैं वो मेघनाथ हूं जो सब देवता को बांध करके लंका में लाया था। आज मैं उस राम की शक्ति को भी देख लूंगा कि कितनी उनके बाहों भुजा में बल है। सुलोचना की आंख से आंसू के धार बह गए। सुलोचना करके, प्राणनाथ, एक वीर के धर्म पत्नी का काम होता है कि रण क्षेत्र में जाते समय तिलक करके उसे विदा करना। मैं आपको रण क्षेत्र जाने से रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे सुहाग का सवाल है, मेरे सिंदूर का सवाल है। हे प्राणनाथ,
अगर आप रण क्षेत्र में आज गए तो मेरा सुहाग नहीं बचे। हे प्राणनाथ आए हमर मांग के सिंदूर आए खत्म हो जाए। मेघनाथ ने कहा सुलोचना, चाहे मैं युद्ध भूमि में मारा जाऊं या वीर गति को प्राप्त करूं या विजय को प्राप्त करूं, बात इसकी नहीं है। बात है अपने धर्म का पालन करना। एक पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता के मान सम्मान को बचाना। इसलिए मैं इस इतिहास में दाग लगाना नहीं चाहता कि रावण का पुत्र कुंभकर्ण बलवान होते हुए भी पिता को रण क्षेत्र में छोड़ दिया मरने के लिए। इसलिए मैं पहले मरना चाहूंगा, उसके बाद इस संसार में गति जो होगी वो भगवान जाने। लेकिन आज मेरा एक ही धर्म है कि मैं अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने कुल के लिए, राम चाहे भगवान ही क्यों न हो, मैं उससे युद्ध करूं। सुलोचना बुझ गए कि हमारे पति देव हर हाल में युद्ध भूमि में जीते न। सुलोचना करके जाइए पतिदेव। अब ये सुलोचना आपको रोकेगी नहीं। सुलोचना हो तिलक लगा दिलकिन, तलवार हाथ में दिलकिन, मेघनाथ रणभूमि की तरफ प्रस्थान को गए। मेघनाथ ओ रणभूमि में लक्ष्मण से घनघोर युद्ध कर लगे। कई दिन तक युद्ध चलत रहने। एमर सुलोचना ओ वासुकीनाथ महाराज सुलोचना का आशीर्वाद दे रहे, वरदान दे रहे, बेटी ये दीपक लो। एगो दीपक दिलकिन करके ये दीपक लो। ये दीपक तुम्हारा जब तक जलता रहेगा इस संसार में कोई माय का लाल पैदा नहीं किया कि तेरे मांग का सिंदूर छीन लेगा, तुम्हारे पति का वध कर पाएगा। जब तक ये दीपक जलता रहेगा कोई वीर, चाहे वो साक्षात नारायण क्यों न हो, तुम्हारे पति का वध नहीं कर सकता है। सुलोचना की कर लगे सत्य की ओर पतिव्रत की यदि सती पुकारी जाती थी, सत्य की ओर पतिव्रत की यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने वह शोभा जनों से सुलोचना कहलाती थी। बोलो राम रमैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया। राधे 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 राधे। अपने वह शोभा चनों से सुलोचना कहलाती थी। जला दिया दीपक सुलोचना धर्म का, शक्ति मेघनाथ से जुड़ गया। ओ सुलोचना की कर लगे ओ दीपक का जला दिल। जखने दीपक जलल के होकर पावर मेघनाथ का युद्ध भूमि में जुट गए। जब ते दीपक के रोशनी बढ़े, मेघनाथ के पावर वो युद्ध भूमि में होते बढ़े। लक्ष्मण महाराज तीर चलावे चलावे परेशान हो गए, मेघनाथ के बाल बांका नहीं मिले। अंतिम में कई दिन तक युद्ध चलने ने, कई दिन तक युद्ध चलने ने। अंतिम में मेघनाथ के बाण भारी हो गए, लक्ष्मण महाराज के बाण कमजोर हो गए। मेघनाथ शक्ति बाण चल के लक्ष्मण के सेना में लगले। लक्ष्मण अचेत हो गए, युद्ध भूमि में गिर पड़ले। हाहाकार
मच जाता है लक्ष्मण को बाण लगने से। हाहाकार मच जाता है लक्ष्मण को बाण लगने से। राम जी व्याकुल हो गया लक्ष्मण के सीने चलने से। बोले राम लखैया राम जी लक्ष्मण महाराज युद्ध भूमि में अचेत गिर जाते हैं। शक्तिमान जतिक बंदर भालू रहे सब एकदम सीना पीट पीट का रोदन कर रहे। राम जी लक्ष्मण को जांग पर लोके आज राम जी के नयन से आंसू बहते हैं। लक्ष्मण विपत्ति के समय में तूने मेरा साथ दिया, आज छोड़ के तू मुझे मत जा, वरना मैं लौट करके अयोध्या जाऊंगा तो माता को क्या मुंह दिखाऊंगा। सुमित्रा मैया कहेंगे मेरा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा कि लक्ष्मण को मैंने छोड़ करके आ गया। लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण जगो, भाई उठो। आज राम जी लक्ष्मण नहीं बोलते हैं मुंह से। राम जी बड़ा घबराते हैं, राम जी व्याकुल हो जाते हैं। आज राम जी कहते हैं भाई एक बार बोलो, एक बार बोलो। आहो मुखबा मुखबा से बोलत नहीं, मुखबा से मुखबा 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 से बोलत नहीं। आहो लक्ष्मण भाई मुखबा से बोलत लक्ष्मण को प्रभु की रहत खबर आई।
को प्रभु जी रहत खबराई। राम जी आज लक्ष्मण को सद गोद में लेकर के रोते हैं। राम जी को सूचना मिला कि अगर सजीवन रोटी लाया जाए तो लक्ष्मण जी सकता है। राम जी ने कहा कि तुरंत रातों रात वो से धौलागिर पर्वत से कौन सजीवन रोटी लाएंगे। पवन पुत्र हनुमान ने कूद करके कहा कि प्रभु मैं सजीवन बूटी ला करके अपने लक्ष्मण को जिलाऊंगा। जाओ हनुमान धौलागिर पर्वत लाहो सजीवन बूटी। धौलागिर पर्वत लाओ सजीवन बूटी। लक्ष्मण
की। आज लखन जी उस युद्ध भूमि में संजीवन पी करके उठे। जैसे ही उठे लखन जी धनुष बाण तैयार किए। कहाँ है शत्रु, किधर है मेघनाथ? राम जी ने कहा लक्ष्मण होश में आओ, तुम मूर्छित था, सख्त लगी कि तुम। आज हनुमान जी ने तुम्हें संजीवन पिला करके बचाया। सज्जनों, रामादल में विचार हुआ। रामादल में विचार हुआ कि आखिर शेषा अवतार लखन लाल को मेघनाथ ने कैसे परास्त कर दिया। क्या शक्ति है मेघनाथ के पास में कि उन्होंने लक्ष्मण को परास्त किया। रामादल में विचार हुआ तो सज्जनों एक शब्द यहां आता है। कहा कि भाई भाई में फूट हुआ तो पड़ोसिया को परोफिट हुआ। भाई भाई में फूट हुआ तो पड़ोसिया को परोफिट हुआ। देखबे वो दुआर पर पुरवा बैठल रहना, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों भैया। एक आदमी कल के मुर्गा के बाबा जहाँ न हो लड़े से तोरे बात न मानते, कल रे लड़े से तो तोरा खाए न माने छो। अरे लड़ते तब न कम हेते, लड़त ही न जब लड़ते ओते घटते लड़त। सज्जनों, आज भाई भाई में फूट हुआ, पड़ोसिया को परोफिट हुआ। विभीषण महाराज ने आए, कहे प्रभु जी लक्ष्मण कभी मेघनाथ से नहीं जीत पाएगा जब तक सुलोचना का दीपक नहीं बुझेगा। विभीषण महाराज कहते हैं जब तक सुलोचना का पावर नहीं घटेगा मेघनाथ नहीं मरेगा। कल के ऊपर कौन पावर के दीपक जल रहा है। सुलोचना आज अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए दीपक को जला करके आज अपने पतिव्रता पद को अपने मस्तक पर बैठा करके आज अपने पति का रक्षा कर रहा है। इसलिए अगर रावण को परास्त करना है, मेघनाथ को मारना है, तो पहले सुलोचना के दीपक को बुझाओ। हनुमान हवा के रूप धारण करके हम पल में बुझा करके आते हैं। अगर धर्म के अनुष्ठान के लिए आज मुझे पतिव्रता नारी से लड़ना भी पड़ेगा तो इसके लिए हम पीछा नहीं हटेंगे। सुलोचना ध्यान में मत नहीं है। सुलोचना अपना पतिव्रता के बल और दीपक में सम्मिलित होके एकदम ओम पति परमेश्वराय नमः के जाप में सुलोचना लागल छे ने। और हनुमान जी पवन के रूप धारण कर लगे ने। इतने में ही वायु का झोंका आया एक, रामा झोंका आया एक। रामा झोंका आया एक। इधर उधर के उड़ चले, इधर उधर के उड़ चले, उड़ गए बोलो राम रमैया की जय, बोलो कृष्ण रमैया, बोलो राधे राधे। हनुमान जी तेजी से आए और पवन को इतने तेज से दीपक पर प्रहार किया कि दीपक के लाव को बुझा करके पूजा स्थल को उजाड़
और नान की पल में उस सुलोचना के पूजा को ध्वस्त करके रामादल में सम्मिलित हो जाते हैं। इधर मेघनाथ को पता चलता है लक्ष्मण जिंदा हुआ फिर से अपने सेना को लेकर के लक्ष्मण के साथ में युद्ध करता है। और जैसे ही सुलोचना की दीपक मुझ जाती है, फरक उठाता या नयन, जैसे ही दीपक बुझी सुलोचना का दाया नयन फरक जाता है। खुली शीश के बाल और ओ सुलोचना के जे बाल बानल है ओ खुल के बिखर जाय छै, मांग के सारी खिसक के नीचा गिर पड़े छै। ओ मंतिका के साटल है ओ विद्या ओकर टूट के जमीन पर गिर पड़े छै। आज सुलोचना लंका में जैसे ही विद्या मस्तक से खिसक करके जमीन पर गिरी, सुलोचना आज कटे हुए वृक्ष के तरह जमीन पर गिर करके लौटनियां देते हैं कि हे माता, आवाज दिया है माँ। मंदोदरी दौड़ के आई, बेटी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही माता? आज सुलोचना की मांग की सिंदूर नहीं बचेगी माँ। आज मेरा पति मारा जाएगा, आज मेरे पतिदेव नहीं बचेंगे माता। आज इस लंका का कुल का दीपक आज बुझेगा, आज लंका विध्वंस होगा माँ। बार बार मैंने बाबूजी को समझाया सीता को वापस करो, लेकिन अपने हाथ में जीत ले आकर के उसने आज कुल को नाश किया। आज ये सुलोचना विधवा होगा मैया, सुलोचना आज विधवा होगा। सुलोचना है मंदोदरी से कह नहीं माता, मैंने पहले स्वप्न में देखा, मैंने पहले स्वप्न में देखा कि इस लंका का विध्वंस हो गया, लंका धू धू करके जल रहा है। और आज मेरा पतिदेव उस युद्ध भूमि में अकेला लड़ रहा है, मेरा पतिदेव नहीं बचेगा माँ। मंदोदरी के आंख से आंसू गिर पड़े। राते सुलोचना सासु से अराजिया, सासु से बिना दिया है, सासु से, सासु से अरजिया कर, सासु है आप नहीं है, बची है लंका गढ़रा महल भी चकाना।
होता बारात पाना रसैना लंका काट लंका गढ़ पार उतर लंका गढ़ पार उतर बोले हनुमान लंका का घटा बोले बोले हनुमान से लंका का घटा सुलोचना आज उस लंका में रो रो करके आज लौटनिया देती है लंका गढ़ में। तभी लक्ष्मण जी का बाण लगा, मेघनाथ का बायां भुजा कटा। सारी ने मांग से बिगड़ी जवान, माथे की बिंदिया तभी गिरी, माथे की बिंदिया तभी गिरी। आसर प्रेरित ब्रज समान भुजा, आकाश मार्ग से तभी सुलोचना के आंगन में बैठकर रोदन करते रहे कि वही समय में एगो हाथ आसमान साहब का ध्राम से गिरने सुलोचना के आगे। ओ जो लक्ष्मण के बाण लग रहे हैं मेघनाथ के हाथ में, ओ हाथ कटले युद्ध भूमि में और युद्ध भूमि से उड़ के का सीधा लंका में ओ सुलोचना के आगे में धराम से गिर गए। जहना हाथ को देख के सुलोचना पहचान के लिए कि ये हमारे पति के हाथ थी। बोली है यह क्या हुआ?
अरे नाथ के हाथ सर का साथी क्यों बना तू तजदासी का साथ। सुलोचना दौड़ करके उस हाथ के पास जाती है, लेकिन मन में विचार आता है, हाथ नहीं लगाती है उस हाथ को। लीजिए, आप हैं श्रीमान डॉक्टर यादव और श्री शिवलाल यादव की तरफ से 501 रुपये कथा में आए हैं। उन श्रीमान के चरणों में हम सबों का नमन स्वीकार हो। बोलिए दान देने वाले दाता की। सज्जनों, दान दिया था कर्ण ने, द्रौपदी दी थी चीर, तिन तिन ने पाइया कह गए दास कवि। दान दिया था कर्ण ने, दाता कहलाया, और द्रौपदी महारानी दुर्वासा ऋषि को अपना आचर दान किया था। दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान करते रहे, नहाते कोपिन भैंस के, नदी पर दोनों तरफ महिला पुरुष भरल है। अब दुर्वासा ऋषि सोचे केना नंगा हम निकली। दुर्वासा ऋषि का 4 घंटा भोग में जल में नहीं निकल ले बाहर। ओते लोग ने कोई समझ सकले के कारण की छी। द्रौपदी महारानी वो नदी के तट पर घूमत रहे, वो बुझ गए कि इस महात्मा का कोपिन भस गया, ये नंगा है इसलिए जल से बाहर नहीं आता है। द्रौपदी महारानी की कर, लेकिन अपन आचर फाड़ फाड़ के इतना खड़ा रहे तो बहुत आगू चल गए। अब वो पैर पर फेंका लगले जे रेत में फंस के जेते तो पकड़ ले। एकोटा आचर नहीं पकड़ाए, और जल में कोई आदमी अगर बेनगन हो जाए छे तो जे नहीं बुझे छे तकरा ल कोनो बात नहीं छै। जे आदमी बुझे छे वो जल में नंगा भ जाए तो एक जगह से हिल नहीं सके, नहीं तो जल अपवित्र हो जाए। दुर्वासा ऋषि जल में वो अपवित्र है के कारण हिले नहीं। एकोटा आचर दुर्वासा ऋषि के नहीं पकड़े ले। अंत में द्रौपदी के फाड़े फाड़े जब ई जगह पर चलले, साफ का आचर सच गए। अंतिम आचर पकड़े ले दुर्वासा ऋषि को। ओ ऋषि को पिन पहन कर बाहर लेकर के, बेटी आज तूने मुझे भरी सभा में लाज बचाई है बेटी, इसलिए मैं तुमको आज आशीर्वाद देता हूँ कि इस धरती पर तुम्हें कभी वस्त्र का कमी नहीं होगा। इसलिए जब दुर्योधन ने द्रौपदी का दुर्योधन ने जब द्रौपदी का चीर हरण करना शुरू किया तो दुशासन एक बार में 16 गज साड़ी खींचता था द्रौपदी महारानी का, लेकिन खींचते खींचते दुशासन के बाहु भुजा खत्म हो गई। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है पता नहीं चला। द्रौपदी को निवस्त नहीं कर पाया। सज्जनों, यही है दान का महत्व। बोलिए दान वाले दाता की। सज्जनों, आज उस हाथ के नजदीक में आई सुलोचना चाहे कि हाथ को उठा करके गोद में लो, लेकिन नहीं लिया। सुलोचना समझ गया कि ये मेरे पति का हाथ है। सुलोचना आज रोई, आंसू बहा बहा करके धारा निकाला। सुलोचना ने कहा कि हे मेरे पतिदेव के हाथ, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया और आज मुझे छोड़ करके चला गया। ये पतिव्रता नारी इस जीवन में पति के बिना कैसे रहेगा। आज सुलोचना ने
सुलोचना के हृदय में रह रह के होता है कि पति के हाथ को उठाकर गोदी में लूं, लेकिन एक बात सुलोचना को याद आता है, संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया हो। सुलोचना के दिमाग में आया कि हो सकता है कि पतिदेव मेरी पतिव्रता बल लेने का नाटक किया हो, कहीं ये दूसरे का हाथ हो तो इसको मैं छू लूंगा तो मेरा पतिव्रता बल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय में पतिव्रता नारी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करती थी, नहीं तो उसका पतिव्रता बल भ्रष्ट हो जाता था। आज सुलोचना इस विचार से हाथ को नहीं छूती है। हृदय सिंधु में जब उठी यह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वह कल जोर। सुलोचना ने हाथ जोड़ करके उस हाथ से कहा कि हे मेरे पतिदेव के हाथ, अगर तू पति का हाथ है, नहीं किसी की चाल, नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ है स्वामी लिख कर दे बतला। बोलो सब राम रमैया जी बोलो राधे राधे। सुलोचना ने उस हाथ को कसम दिया कि आपको सुलोचना पतिव्रता बल की कसम है पतिदेव। आप हैं रंजित जी जो अस्थायी निवासी हैं, 51 रुपये से पुरस्कृत किए, भगवान स्थानत करे। बोलिए दान वाले दाता की सज्जनों। सुलोचना ने हाथ जोड़ करके उस हाथ से कहा कि हे पतिदेव के हाथ, आप अगर मेरे पति के हाथ हैं तो सच सच लिख करके इस धरती पर बताओ कि इस हाथ को किसने काटा, क्या आप रणभूमि में मारे गए? आप बताओ। वो कटलहा हाथ का कहल करके लिख कर बताओ। सुलोचना कटलहा हाथ के करके लिख कर बताओ कि हाँ हमारे पति के हाथ छी। जखने सुलोचना के मुंह से ये बात निकलने, इन शब्दों से सती क्या डोल उठा भूगोल, रमा डोल उठा भूगोल। बोल उठा भूगोल, रामा बोल उठा भूगोल। आत्मा उस घननाद की, आत्मा उस घननाद की बड़ी भुजा में हो। बोलो राम रमैया बोलो। जैसे ही सुलोचना ने इन शब्दों को कहा कि लिख करके बताइए, वो हाथ, उस हाथ में मेघनाथ का आत्मा प्रवेश कर गया, हाथ जिंदा हो जाता है।
उस लंका में हाथ खड़ा होकर के एकदम तैयार हो जाते हैं। सुलोचना एक पतल खड़ी उठा करके हाथ के पास में रखता है। जैसे ही पतल खड़ी रखा, हाथ में चट से उस पत्थर खड़ी को पकड़ लिया और धरती पर सच्चा हाथ लिखने लगा। हाथ में लिखा धरती पर